हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम यूरोप के फिजिकल पार्ट में मेडिटेरियन रीजन को कवर करेंगे। देखेंगे कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, यहाँ कौन से आइलैंड हैं, कौन से वॉल्केनो मेडिटेरियन रीजन में पड़ते हैं। मेडिटेरियन रीजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, जैसे रहा 2017 का क्वेश्चन, कौन कौन से कंट्रीज मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर बनाते हैं। साथ ही साथ तुर्की इज लोकेटेड बिटवीन 2014 का क्वेश्चन है। साथ ही साथ कौन कौन से कंट्री बॉर्डर जो दिए हुए हैं उनमें कौन कौन से मैच करते हैं, कौन से नहीं। तो इन सबको हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कौन कौन से किसके ऑप्शन सही हैं। पिछली क्लास में हम लोग जब वाटर बॉडीज़ कवर कर रहे थे तो एक लाइन हमने खींची थी, और इस लाइन के इधर की जितनी वाटर बॉडीज़ हैं व्हाइट सी से ले करके बे ऑफ बिस्के तक वो हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग इधर इस लाइन के नीचे की साइड स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से ले करके सी ऑफ एजोव तक की एक जर्नी करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी वाटर बॉडीज पड़ती हैं इस रीजन में, इस मेडिटेरियन रीजन में कौन कौन से आइलैंड पड़ते हैं, कौन सी वॉल्केनो पड़ते हैं। तो उन सबको हम लोग कवर करेंगे। जो ये आप लाइन देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरह से यूरोप में वाटर डिवाइड का काम करती है, क्योंकि इधर की जितनी भी रिवर हैं वो आकर के इस मेडिटेरियन रीजन में आकर के ड्रेन होती हैं। साथ ही साथ जो इधर देख रहे हैं वो सारी की सारी अटलांटिक, नॉर्थ या बाल्टिक सी में जा कर के ड्रेन होती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं ये वाले टेरिटरी जिसको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बोला जाता है। तो ये रही स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट किस किस को करती है? अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। साथ ही अलग किस किस को करती है? तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ये भी सही है। साथ ही साथ स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, ये भी सही है। इसमें ध्यान देने योग्य बात जो है ये रही टेरिटरी एक जिसको एक पेनिनसुला है जिसको जिब्राल्टर बोला जाता है, जिसके नाम पे इस स्टेट का नाम स्टेट ऑफ जिब्राल्टर पड़ा है। ये आज भी यूके के अंडर में आती है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ मोरक्को में देखेंगे एक छोटा सा पेनिनसुला जिसको सेउटा पेनिनसुला बोला जाता है, ये आज स्पेन के अंतर्गत आता है। तो ये जिब्राल्टर और सेउटा ध्यान रखने वाली टेरिटरी है। साथ ही साथ किस किस को कनेक्ट कर रही है, किसको अलग कर रही है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये रही स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। आगे चलते हैं मेडिटेरियन में। तो ये रहा मोरक्को और ऊपर है स्पेन। इन दोनों के बीच में जो वाटर बॉडी है उसको अल्बोरान सी बोला जाता है। उससे आगे चलते हैं, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको बेलारिक आइलैंड। तो बेलारिक आइलैंड के नाम पे ही इस सी का नाम बेलारिक सी पड़ा है। तो ये रहा बेलारिक सी स्पेन और बेलारिक आइलैंड जो है वो भी स्पेन के ही हैं। अभी हम लोग देखते हैं आगे की स्लाइड्स में। उससे आगे आएंगे तो ये रहा स्पेन और फ्रांस के बीच में एक गल्फ़ दिख रही होगी जिसको गल्फ़ ऑफ लायन बोला जाता है। तो ये रही गल्फ़ ऑफ लायन, ये रहा बेलारिक सी और ये रही गल्फ़ ऑफ लायन। तो ये है गल्फ़ ऑफ लायन। उससे आगे चलते हैं, ये रहा कोर्सिका जो है फ्रांस का आइलैंड है और ये है इटली की टेरिटरी। इन दोनों के बीच की जो वाटर बॉडी है उसको लिगुरियन सी के नाम से जाना जाता है। उससे आगे देखते हैं, ये रही सार्डिनिया आइलैंड है, ये सिसिली आइलैंड है। ये दोनों के दोनों इटली के ही आइलैंड हैं। इसके बीच में जो वाटर बॉडी पड़ती है उसको ताइरेनियन सी बोला जाता है। ताइरेनियन सी से आप इस स्ट्रेट के जरिए आ सकते हैं आयोनियन सी तक। तो इस स्ट्रेट का जो नाम है वो कहलाती है स्ट्रेट ऑफ मसीना। ये रही स्ट्रेट ऑफ मसीना। तो स्ट्रेट ऑफ मसीना ताइरेनियन सी को आयोनियन सी से कनेक्ट करती है। साथ ही अलग किसको करती है? ये रहे सिसिली, ये इटली का ही आइलैंड है और ये मेनलैंड इटली। तो मेनलैंड इटली को सिसिली से अलग करती है, जोड़ती है ताइरेनियन को आयोनियन सी से। तो ये रही स्टेट ऑफ मसीना। तो उससे आगे बढ़ते हैं, ये रहा एड्रियाटिक सी। इधर है इटली और इधर कई सारे कंट्रीज़ हैं, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया और ग्रीस। इनके बीच की जो वाटर बॉडी है इसको एड्रियाटिक सी बोला जाता है। अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन देखा था तो उसमें पूछा था कि एड्रियाटिक सी अल्बानिया से बॉर्डर बनाता है कि नहीं। तो ये याद रखने हैं आपको, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीक। तो इनके बीच की वाटर बॉडी एड्रियाटिक सी कहलाती है। उससे आगे आएंगे तो ये क्रीट आइलैंड है, ये ग्रीक का है। साथ ही साथ इस बीच की जो वाटर बॉडी है सी ऑफ क्रीट कहलाती है, हालांकि इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। उससे ऊपर देखते हैं एजियन सी पड़ता है,
ये ग्रीक और तुर्की के बीच में पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं एजियन सी से ब्लैक सी होते हुए एजूव सी तक चलते हैं और कौन कौन सी वाटर बॉडीज पड़ती हैं इस रीजन पे, उनको हम लोग कवर करते हैं। तो ये है एजियन सी और ये रहा ब्लैक सी। तो यहाँ से ये बीच में जो देख रहे हैं इसको बोला जाता है सी ऑफ मरमरा। तो सी ऑफ मरमरा से आप एजियन सी तक जाएंगे तो बीच में एक ये स्ट्रेट पड़ेगी, तो इस स्ट्रेट को बोला जाता है डार्डेनालिस स्ट्रेट। तो डार्डेनालिस किस किस को कनेक्ट करती है? एजियन सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करती है डार्डेनालिस। ये अलग किस किस को करती है? तो ये एशियन तुर्की है, ये भी जो टेरिटरी देख रहे हैं ये भी तुर्की की ही है, यूरोपियन तुर्की, तो इसको अलग करती है। अब सी ऑफ मरमरा से हम लोगों को ब्लैक सी तक जाना है तो उसके लिए भी बीच में एक स्टेट पड़ती है ये वाली, जो कनेक्ट करती है दोनों वाटर बॉडीज को, इसको बोला जाता है बॉस्फोरस स्टेट। तो सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस स्टेट सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करती है ब्लैक सी से। अलग किसको करती है? फिर वही एशियन तुर्की को यूरोपियन तुर्की से अलग करती है बॉस्फोरस स्टेट। तो एजियन सी, डार्डेनालिस, सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस, ब्लैक सी। तो ये पूरा का पूरा रीजन कंप्लीट हो गया है। ब्लैक सी से हम लोग पहुंच सकते हैं सी ऑफ एजोव तक। तो इसके लिए भी यहाँ पे एक स्टेट है, इस स्टेट को बोला जाता है स्टेट ऑफ कर्च। तो स्टेट ऑफ कर्च ब्लैक सी को एजोव सी से कनेक्ट करती है। ये देख रहे हैं क्रीमिया पेनिनसुला, ये है क्रीमिया पेनिनसुला, ये रसिया का अब तो हो गया, वैसे पहले यूक्रेन का था। तो ये हो गया हमारा ब्लैक सी से, हम लोग एजियन सी से ब्लैक सी तक पहुंच चुके हैं। कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं वो भी देख लिए। ये रही स्टेट ऑफ कर्च, ये रसिया है, और ये क्रीमिया है जो अब रसिया के अंदर आ चुका है, ऑक्युपाइड बाई रसिया। ये एक मौरीपोल शहर है, आजकल न्यूज में था, क्योंकि यूक्रेन का शहर है, इस पर रसिया ने अटैक कर दिया था, तो काफ़ी यहाँ पे बड़े स्तर पे जनहानि हुई थी, मास ग्रेव्स मिली थी। तो ये भी मौरीपोल जो है सी ऑफ एजोव में पड़ता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग ने वाटर बॉडीज कवर कर ली है यहाँ से जिब्राल्टर से ले करके यहाँ सी ऑफ एजोव तक की। अब देखते हैं कौन कौन से आइलैंड पड़ते हैं इस मेडिटेरियन रीजन में। तो ये वाले हमने देखा बेलारिक आइलैंड है। तो बेलारिक आइलैंड किसके हैं? स्पेन के पड़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा कोर्सिका आइलैंड है, ये किसका है? ये फ्रांस का है। साथ ही साथ हमने देखा सार्डिनिया और सिसिली, ये दोनों आइलैंड इटली के हैं। ये यहाँ पे छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा माल्टा। माल्टा एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, सिसिली और अफ्रीका के नॉर्दर्न कोस्ट के बीच में पड़ता है। इसकी कैपिटल है वलेटा। उससे आगे आते हैं, ये रहा आइलैंड ऑफ क्रीट, ये किसका है? ये ग्रीक का आइलैंड है। ये रोड्स आइलैंड दिख रहा होगा, ये भी ग्रीक का ही है। एक ये आइलैंड दिख रहा होगा साइप्रस। साइप्रस जो है एक, इसका शेप देख रहे होंगे गिटार टाइप का है। इसके कुछ हिस्से पे तुर्की के अंतर्गत आता है, कुछ एक इंडिपेंडेंटली गवर्न होता है एज ए कंट्री। साइप्रस जो है ये लेवेंट का पार्ट है। लेवेंट क्या है? लेवेंट मतलब होता है ईस्ट, तो मेडिटेरियन के ईस्ट में पड़ता है, तो इस रीजन को बोला जाता है लेवेंट। इसमें कौन कौन से आता है? सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, इजराइल हो गया, साथ ही साथ साइप्रस। तो ये सारे मिल करके निर्माण करते हैं लेवेंट का। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि टर्म लेवेंट जो न्यूज़ में रहता है वो किससे संबंधित है? तो ये रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। तो लेवेंट याद रखना है आपको। साथ ही साथ ये देख रहे हैं यही रहा साइप्रस। तो इधर का जो रीजन है वो तुर्की के अंतर्गत आता है, तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, और ये हिस्सा इंडिपेंडेंटली गवर्न होता है। इसकी कैपिटल है निकोसिया। साथ ही साथ बीच में आपको ब्लू हेलमेट मिल जाएंगे, यूएन की फोर्सेज मिल जाएंगी जो बफर जोन क्रिएट कर रखी हैं इन दोनों के बीच में। तो ये रहा हमारे कुछ आइलैंड। हमने देखा था बेलारिक आइलैंड जो स्पेन के बगल में पड़ते हैं, उसमें 3 आइलैंड है, वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बेलारिक में एक तो आपको मिलेगा इबिजा, एक मिनोरका और एक मेजोरिका। मेजर और माइनर के बोलते हैं स्पेनिश में। तो ये रहा माइनोरिका, मेजोरिका, तो ये तीनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं बेलारिक आइलैंड जो स्पेन के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हो गए हमने आइलैंड कवर कर लिए। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो मेडिटेरियन के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो हमने जब अफ्रीका का मैप किया था तो उसमें कवर किया था अफ्रीका के कौन से कंट्री हैं जो मेडिटेरियन के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो उसमें हमने देखा था एक ट्रिक बनाई थी,
METAL, M से मोरक्को, E से इजिप्ट, T से तुनीसिया, L से अल्जीरिया और L से लीबिया। तो ये कंट्री हैं 5 जो अफ्रीका के हैं और मेडिटेरियन के साथ बॉर्डर बनाते हैं। साथ ही साथ अफ्रीका की एशिया की बात करें तो उसकी भी हमने एक ट्रिक बनाई थी, LIST, लेबनान, इजराइल, सीरिया और तुर्की। तो ये कंट्रीज थे एशिया के जो बॉर्डर बनाते हैं मेडिटेरियन के साथ। तो ये दोनों आपको याद हो गए होंगे। अब अगला नंबर आता है इस रीजन का जो यूरोप के कंट्री हैं। यहाँ पे बहुत सारे कंट्री दिख रहे होंगे आपको, स्पेन, मोनाको, इटली और इधर छोटे छोटे कई सारे कंट्री दिख रहे हैं जो बॉर्डर बनाते हैं मेडिटेरियन के साथ। तो इसको भी याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं जो ये भी याद हो जाए। SBM, फ्रांसलो मैजिक। S से स्पेन, B से बोस्निया, M से मोनाको, फ्रांस से तो फ्रांस हो ही गया, स्लो से स्लोवेनिया, M से मॉन्टेनिग्रो, A से अल्बानिया, G से ग्रीस, I से इटली और C से क्रोशिया। तो ये सारे के सारे कंट्री याद रख सकते हैं। इधर हो गया मेटल, इधर हो गया लिस्ट और इधर SBM, फ्रांसलो मैजिक। तो इस तरह आप सारे कंट्री याद कर सकते हैं। मेडिटेरियन के चारों तरफ कौन से कंट्री हैं, आइलैंड हमने पढ़ लिए, वाटर बॉडीज पढ़ ली सारी की सारी। ब्लैक सी भी इम्पॉर्टेंट रीजन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो ब्लैक सी में आप देख सकते हैं कि क्रीमिया पेनिनसुला जो अब रसिया के अंतर्गत आता है वो हो गया। साथ ही साथ एक ओडिशा सिटी है यूक्रेन का जो आजकल न्यूज़ में बना हुआ है, ये पोर्ट सिटी है जो ब्लैक सी में आकर के ओपन होता है। यहाँ पे हमने देखा था मौरीपोल जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अटैक हुआ था रसिया का, तो ये भी न्यूज़ में रहता है। सोची आपने सुना ही होगा, सोची रसिया का पड़ता है। नोवसिबिर्स्क ये भी जो है रसिया का है, इसी के ब्लैक सी के पास पड़ता है। तो ये कुछ मेजर सिटीज़ हैं जो इसके पास पड़ते हैं, ब्लैक सी के पास। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से कंट्री हैं जो बॉर्डर बनाते हैं ब्लैक सी के साथ। तो इसमें आपको दिख रहा होगा बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया और तुर्की। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, RUBRT, रूबर्ट जी। R से रसिया, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, तुर्की और जॉर्जिया। तो ये इस तरह से याद रख सकते हैं आप कौन कौन से कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं ब्लैक सी के साथ। साथ ही साथ एजोब सी के साथ कौन सा है, इधर आपको यूक्रेन दिख रहा होगा और रसिया दिख रहा होगा। तो इस तरह आपको कंट्री सारे याद रखने हैं कि कौन कौन से मेडिटेरियन के साथ कौन से बॉर्डर बनाते हैं, ब्लैक सी के साथ कौन सी बॉर्डर बनाते हैं और एजोब के साथ। हमने सबकी एक ट्रिक शेयर कर दी है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ये रहा मौरीपोल जो न्यूज़ में था, ओडिशा भी याद रखना है, मौरीपोल, नोवसिबिर्स्क और साथ ही साथ सोची, ये सब याद रखने हैं आपको कौन कौन से सिटीज़ हैं, साथ ही साथ कौन से कंट्रीज़ हैं। तो रूबर्ट जी याद रखना, जिससे सारे के कंट्री आपको याद रहेंगे। साथ ही साथ हम लोग वॉल्केनो भी देख लेते हैं कौन कौन से मेडिटेरियन में पड़ते हैं। माउंट एटना पड़ता है, वेसुवियस पड़ता है और स्ट्रोम्बोली पड़ता है। स्ट्रोम्बोली बहुत फेमस वॉल्केनो है, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन अर्थ है। ये 1932 से कंटिन्यूसली इसका इरप्शन हो रहा है। तो मेडिटेरियन सी में आप जाएंगे तो रात को ये इसमें इरप्शन दिखता है, जिसकी वजह से एक तरह से लाइट हाउस की तरह काम करता है। तो इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन भी बोला जाता है इस माउंट स्ट्रोम्बोली को। तो ये भी याद रखना है। पड़ता कहाँ पे है, ये रहा सिसिली, इटली का ही आइलैंड है। ये रही मेनलैंड इटली, इन दोनों के बीच में पड़ता है। ये देख रहे हैं वाटर बॉडी में स्ट्रोम्बोली आइलैंड, यहीं पे स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो है। तो इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये रहा माउंट इटना। माउंट इटना जो सिसिली आइलैंड है उसी पे पड़ता है माउंट इटना। ये भी एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, ये भी एक्टिव वॉल्केनो है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन यूरोप। हाईएस्ट तो नहीं, वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो ये सिसिली आइलैंड में पड़ता है, यहीं पे कहीं पड़ता है आपका स्ट्रोम्बोली। ये रहा स्ट्रोम्बोली। अब आता है वेसुवियस, ये रहा वेसुवियस। जब 79 CE में इरप्शन हुआ था इसमें, तो ये सारे के सारे जो सिटी देख रहे हैं, पोम्पेई हो गया, ये सब सारे के सारे हरकुलियम हो गया, तो ये सारे के सारे
ख़त्म हो गए थे इसके इरप्शन की वजह से। तो ये इतना भयंकर इसमें माउंट वेसुवियस में इरप्शन हुआ था, तो ये सारे के सारे सिटी डिस्ट्रॉय हो गए थे जो रेड कलर में दिख रहे हैं आपको। तो ये 79 में इसमें इरप्शन हुआ था। तो इनको अगर क्रम याद रखना, ये रहा वेसुवियस, ये हो गया स्ट्रोम्बोली, एटना नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ पूछता है, तो आप इनकी लोकेशन याद रख पाएंगे। इसमें रीजन क्या है यहाँ पे वॉल्केनो होने का, सिंपल सा रीजन है। इधर एक साइड यूरेशियन प्लेट है और एक साइड मेडिटेरियन में ही अफ्रीकन प्लेट आकर के टकराती है, ये नीचे जाती है, तो इसमें वजह से इसमें जो है वॉल्केनिज्म पाई जाती है मेडिटेरियन रीजन में। तो ये रही स्ट्रोम्बोली, तो ये एक तरफ अफ्रीकन प्लेट है, एक तरफ यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से डेवलप होता है वॉल्केनिज्म। साथ ही साथ हम और भी कौन से वॉल्केनो हैं इस यूरोपियन रीजन में, तो आइलैंड में आइसलैंड नाम का जो कंट्री है वहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि इस कंट्री के बीच से होकर के मिड अटलांटिक ओशियन रिज जो है वो गुजरती है। तो एक प्लेट इधर यूरेशियन जा रही है, एक नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट इधर जा रही है, तो जिस वजह से यहाँ पे कई सारी आपको वॉल्केनो देखने को मिलेंगी। इनके नाम इतने डिफ़िकल्ट हैं जो प्रोनाउंस करना भी बहुत मुश्किल है, तो आप इनको देख लेंगे कि कौन कौन सी वॉल्केनो है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी ऐसे कुछ नाम आए तो वो आइसलैंड के वॉल्केनो हो जाते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ वॉल्केनो हैं यूरोपियन रीजन में। तो हमने कवर कर लिया है सारी की सारी वाटर बॉडीज़, नॉर्थ वाइट सी से ले करके बे ऑफ बिस्के होते हुए जिब्राल्टर से सी ऑफ एजोब तक सारी की सारी वाटर बॉडीज़ कवर हो गई हैं। साथ ही साथ जितने आइलैंड थे मेडिटेरियन में उनको कवर कर लिया है, वॉल्केनो कवर कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग रिवर कवर करेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर हैं यूरोप में और कहाँ ड्रेन होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।